तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा और साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा कि विगत मात्र 15 दिनों में सिर्फ मेरे विधानसभा से लगभग 15 से 16 प्रवासी मजदूरों का निधन हुआ है। अभी 2 प्रवासी मजदूरों का शव आया है अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान से आया है, पर एक विशेष कमेटी रखे जो प्रवासी मजदूरों का शव अगर आ रहा है तो उनका शव जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में आए, हमारे गाँव में आए और उन्हें एक आर्थिक मुआवजा भी मिले। मैं बहुत सा लोगों का क्षति पहुंचाने का काम करने वाले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा 56 इंच का सीना दिखाकर बहुत सा जगह पे रोकने का काम किए। अपनी दोनों आंखों को खोलकर देखिए और समझिए कि विधानसभा में कौन नेताजी किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे आजसू के मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो जी को और डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को, और तब आप देखने के बाद ये खुद समझिएगा, खुद सोचिएगा, खुद विचार करिएगा कि आपके लिए असली नेता कौन है, जो अपने आका का गुण गा रहे हैं वो, या जो एक पलायन किए हुए मजदूर के मौत पर चर्चा कर रहा है, ये मौत सब जो है नहीं वापस आ रहा है उस पर चर्चा कर रहा है। वो दिखाते हैं, पहले टाइगर जयराम महतो जी को देखिए और उसके बाद फिर बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, उद्योगपति और आम नागरिक गुजर गए हैं, जिनमें धर्मेंद्र, जिन्हें हिंदी सिनेमा का हीमैन कहा जाता है, सलाउद्दीन अंसारी जी जो गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं, श्री प्रकाश जायसवाल, जॉर्ज तिर्की, काली प्रसाद पांडे, बेंजामिन लकड़ा, उद्योगपति रामचंद्र रोंगटा, गोपीचंद हिंदुजा, पंडित छन्नूलाल मिश्र, गोवर्धन असरानी आदि प्रमुख हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आईएएस अधिकारी बीसी ठाकुर, धारावाहिक महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर, 2 बूंद जिंदगी की मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसी लाइनें लिखने वाले पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडे जी जो प्रमुख रहे, और साथ ही साथ हमारे चंदन क्यारी प्रखंड के भौजुड़ स्थित दामोदरपुर गांव निवासी सीआरपीएफ जवान शहीद मिलन सिंह राजपूत, जिनकी एक पेट्रोलिंग के दौरान कश्मीर के उधमपुर में बस खाई में गिर जाने से मृत्यु हो गई। कई घटनाएं ऐसी रहीं जो दिल को दहलाने वाली रही, मर्माहत करने वाली रही, जिनमें दिल्ली लाल किला में के मेट्रो स्टेशन में बम धमाके, सऊदी अरब के मक्का से मदीना जा रही बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की घटना, तथा कई देश के राज्य के विभिन्न कोनों में शहीद हुए जवानों की मृत्यु की घटना, कतरास बीएसएल क्षेत्र में 6 मजदूरों के मरने की घटना, बिहार में 83 लोगों की छठ पर्व के अवसर पर मृत्यु की घटना, तथा कई ऐसी घटनाएं रहीं जिनसे देश को, राज्य को कहीं न कहीं आघात हुआ, और जो लोग इन घटनाओं में मारे गए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अध्यक्ष महोदय, हालांकि अभी अनूप दा ने उस विषय को रखा, विजय कुमार महतो मेरे ही विधानसभा के हैं और मैंने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को लिखा, पत्र लिखा, एमएससी को लिखा, केंद्र मंत्री को लिखा, जो विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री को भी मैंने लिखा, संजय यादव जी बैठे हैं, मैंने उनको भी पत्र लिखा है, गिरिडीह के कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को मैंने पत्र लिखा है। सही बात है, 40-45 दिन हो चुका है और विजय कुमार महतो का पार्थिव शरीर नहीं आ पाया है। बहुत ही दुखद घटना है। मात्र 25 साल का नौजवान था अध्यक्ष महोदय। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा और साथ ही मैं एक आग्रह करूंगा कि विगत मात्र 15 दिनों में सिर्फ मेरे विधानसभा से लगभग 15 से 16 प्रवासी मजदूरों का निधन हुआ है। अभी 2 प्रवासी मजदूरों का शव आया है अध्यक्ष महोदय, एक राजस्थान से आया है और एक किसी अन्य राज्य से आ रहा है। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं सरकार को यह भी कहूँगा कि इस पर एक विशेष कमेटी रखे, जो प्रवासी मजदूरों का शव अगर आ रहा है तो उनका शव जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में आए, हमारे गांव में आए और उन्हें एक आर्थिक मुआवजा भी मिले। मैं इससे सरकार से ये मांग करता हूं, जिनमें अभी
दिलेश्वर महतो, मनोज कुमार महतो, छेदी सिंह, लालजी महतो जैसे लगभग 15 के आसपास प्रवासी मजदूरों का डेथ हुआ है, जो विगत मात्र 15 से 20 दिनों में। और साथ ही अध्यक्ष महोदय, प्रेम महतो काफ़ी चर्चित मामला था बोकारो में, BSL जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पर वो अप्रेंटिस संघ वाले थे, धरना दिए थे और उनकी मांग थी नियोजन को लेकर, और CRPF की गोली से उनकी हत्या की गई। मैं उस परिवार और प्रेम कुमार महतो को भी न्याय मिले, और साथ ही साथ BCCL की मानसिक प्रताड़ना से शिवशंकर महतो और जादू महतो ने भी अपने पूरे बॉडी में आग जलाकर आत्महत्या किया था। अध्यक्ष महोदय, उस परिवार को भी न्याय मिले। मैं ये आप सबसे, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, और साथ ही पुनः जो लोग हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनको, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस शोक पीड़ा को सहने की शक्ति मिले, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। किस मुद्दे पर बात किए डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी, सुन लिए। अभी दिखाते हैं मांडू विधायक हमारे तिवारी महतो जी, आदरणीय माननीय, ये देखिए। सदस्य श्री निर्मल महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं शोक प्रकट करता हूं भारत के तमाम ऐसे राजनेता, कलाकार, उद्योगपति, आम नागरिक जो हमारे बीच नहीं रहे, जिसमें प्रकाश जायसवाल जी, बिजनेसमैन रामचंद्र रोंगटा जी, गोपीचंद हिंदुजा जी, पंडित शनिलाल मिश्रा जी, गोवर्धन जी, और प्रमुख ऐसे कई जो राजनेता रहे हैं, कलाकार रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं, जिसमें गुरुदासपुर के लोकसभा सांसद हमारे सिनेमा जगत के जाने माने हिमैन के नाम से धर्मेंद्र, और हमारे क्षेत्र के जो विधानसभा से हम आते हैं, शुरुआती उद्योग लगाने के काम रामचंद्र रोंगटा जी जो किए थे, एक प्लांट से पूरे भारत क्षेत्र में अनेकों प्लांट लगाकर क्षेत्र में रोजगार, हजार लोगों को रोजगार देने का काम किए। रामचंद्र रोंगटा जी हम लोग के बीच में नहीं रहे, एक बहुत उद्योगपति के साथ साथ वो राजनीतिक में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे, और बराबर उनसे उनका अनेकों प्लांट मेरे विधानसभा में रहने के कारण वहाँ के मजदूरों को स्थिति के बारे में हमेशा, या हर चीज़ के बारे में, या कल्याणकारी योजना के बारे में उनके साथ काम करने का मौका मिला। साथ में हमारे धारावाहिक में, महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता पंकज धीर, और दिल्ली मेट्रो और लाल किला में जो धमाके में मारे गए लोगों के बीच में बहुत सा लोगों का क्षति पहुंचाने का काम करने वाले थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा 56 इंच का सीना दिखाकर बहुत सा जगह पे रोकने का काम किए, न तो भारत का स्थिति और भी दयनीय लोग पहुंचाने का काम करने वाले थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अनेकों जगह आप बड़े बड़े हथियार से लेकर बहुत सा असला बरामद करके वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम किए, और जितने भी मजदूर हमारे BCCL में मरा, हमारे CCL में 4 मजदूर मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोयला खनन में दबने के कारण मरा हुआ, उनको भी अभी तक शोक प्रकट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका घर का पालन पोषण कैसे हो उसके बारे में भी सोचना होगा। और तमाम ऐसे लोग जो हमारे बीच नहीं रहे, हम उनको शोक प्रकट करते हैं। धन्यवाद, जोहार। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने
असला बरामद करवा लिया, ये हो गया, 56 इंच का सीना दिखा दिया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ 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 भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो बहुत बड़ी चीज है, ये मुझे पता है, पूरे देश को पता है। लेकिन तिवारी महतो जी ने किन किन मुद्दों पर बात किया? उन्होंने बात किया एक बिजनेसमैन का, जिन्होंने कंपनियां, फैक्ट्रियां, रोजगार, उनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने किन मुद्दों पर बात किया? उन्होंने बात किया प्रेम महतो पर। उन्होंने बात किया जिनका लाश जो है, शव जो है, जो मजदूर झारखंड का किसी दूसरे प्रदेश में जाकर काम कर कर मौत को प्राप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मौत तक के घाट उतर गया, उसका लाश तक उनके घर वालों को नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा किया। उनको मुआवजा मिले, इस पर चर्चा किया। अब जरा सोचने, हम नहीं बोलेंगे कुछ, आप बताइए, आप सोचिए, आप लोग खुद समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी है, जरा सोचिए कि मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी ने किन किन मुद्दों पर बात किया और किन की बड़ाई की और क्या बोले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई की, उन्होंने बिजनेसमैन का बात किया कि हाँ ये बिजनेसमैन ने इतना किया, ये किया, हमने उनके साथ रहकर बहुत सारे काम किए। तो उन्होंने बिजनेसमैन पर चर्चा किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर चर्चा किया, क्योंकि आजसू पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और उनको प्रधानमंत्री जी का बड़ाई करना है, क्योंकि उस गठबंधन में है भाई, बड़ाई करेंगे ना, अपने नेता का बड़ाई करना चाहिए। लेकिन डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने किन मुद्दों पर बात किया? उन्होंने बात किया वो पलायन किए हुए मजदूरों के दुख दर्द पर। तो अब आप बताइए कि कौन है आपके लिए सही नेता, आपके लिए सही विधायक कौन हुए? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो लिखिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप मांडू के विधायक तिवारी महतो जी के बारे में गलत सोच रखते हैं, आप बताइएगा। और अगर हम सही बोलते हैं तो लिखिएगा कमेंट में, हाथ जोड़कर गुजारिश है, लिखिएगा जरूर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।